ऐसे में राजीव, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या अभी तो सिर्फ गैस को लेकर यहाँ पर सिर्फ संकट दिख रहा है, लोग परेशान दिख रहे हैं, युद्ध और लंबा अगर ये खिंचता है तो क्या वाकई लग रहा है कि हमारी सरकार उस प्लान बी के साथ भी तैयार है? और ये वक्त ऐसा है क्योंकि संकट देश पर है और विपक्ष भी इस मौके का एक राजनीतिक फायदा उठाते दिख रहा है, समाधान की बजाय उसको ही सवालों के घेरे में यहाँ पर जो है घेरता हुआ नजर आता है। देखिए, ये तो विपक्ष सरकार से सवाल पूछने का विपक्ष का काम है। अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो जो जिस भूमिका में आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है, उस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रहती। सरकार के वो समय समय पर घेरते रहना, सरकार से सवाल पूछते रहना, ये विपक्ष का काम है। लोकतंत्र इसी तरह काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने युद्ध शुरू होने से लेकर बाद तक जो उसकी विदेश नीति थी या कूटनीति थी, उसको लेकर के सवाल उठाए गए। और कुल मिलाजुला के पूरी दुनिया में इस वक्त उस युद्ध का असर सारे देश महसूस कर रहे हैं और हम उससे अछूते नहीं रह सकते। एक हफ्ते बाद से ही उसकी तपिश हमें महसूस होने लगी, पूजा। और अभी आप देखिए, जैसा संजीव जी बता रहे थे, हम अपनी ज़रूरतों का 70% आयात करते हैं और उसमें से गैस ज़रूरतों का 30% आपूर्ति बाधित है। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर गैस की प्रॉब्लम होनी है और वो होते हुए दिख भी रही है। इतना ही नहीं, इसमें ये सप्लाई बाधित होने से जो 3 सेक्टर्स पर एग्रीकल्चर, शिपिंग और विमानन, इसमें बहुत परेशानियां आ सकती हैं अगर युद्ध लंबा खींचा तो। एयर इंडिया ने अभी आप देखिए 399 रुपये फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। और ये जो सब कुछ होगा वो आम जनता पर इसकी मार सबसे ज़्यादा पड़ेगी। अभी तक जब आप गैस सिलेंडर बुक करते थे रसोई गैस की, तो 15 दिन का वेटिंग था, उसे बढ़ा करके 21 दिन का किया गया और अब 25 दिन का किया गया। मुझे बहुत सारे फ़ोन सुबह से आ रहे हैं कि गैस बुकिंग में OTP नहीं आ रहा है और गैस बुक नहीं हो रही है। एक बात तो ये है, लेकिन अपने कार्यक्रम, अपने चैनल के माध्यम से पूजा, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दर्शकों को और नागरिकों को इस बात के लिए आगाह किया जाए कि ये सोच करके कि आगे 1-2 महीने में गैस की किल्लत बहुत ज़्यादा होगी, आप ज़रूरत से ज़्यादा गैस को स्टॉक करने से बचें। अभी जो भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 लागू किया है, वो होल्डर्स के लिए है, वो जमाखोरों के लिए है और एक प्रायोरिटी सेट करने के लिए है। कई बार आप देखती हैं कि लोगों को लगता है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा या आगे किल्लत होगी, तो बिना वजह की ज़रूरत हो ना हो, आम आदमी घर से निकलता है और पेट्रोल डीजल गाड़ी टैंक फुल करा रहे हैं, उसमें लेके जा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त देश के नागरिकों को अपनी ज़रूरतों को कम करने का भी ख्याल करना चाहिए। अगर लोग ईंधन बचा सकते हैं, आप हमेशा एक लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते। बहुत आराम तलब ज़िंदगी जीने के बजाय अगर सब लोग थोड़ी थोड़ी कटौती करें तो भी ये एक बड़ा काम होगा। निश्चित तौर पर जो आपने सवाल पूछा, आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 3 से 4 दिन भी ये युद्ध और लंबा खींचा तो इसकी परेशानी दुनिया के तमाम मुल्कों में होगी और हमें भी होगी और ये कई सेक्टर्स को प्रभावित करेगा।